वेयर वाज आई? हाँ, वेरी गुड, और मजा करो ना। सो दिस इज अ चैप्टर ऑफ लेटर टू गॉड, ओके। सो लेटर टू गॉड चैप्टर में वी हैड ऑलरेडी लर्न अबाउट दी फार्मर। फार्मर के हमने एक ग्लांस चेक कर लिए एंड वी केम टू नो अबाउट फार्मर। फार्मर कैसे है, फार्मर की लाइफस्टाइल कैसी है और उनकी सर्वाइविंग कैसी है। सर्वाइविंग मतलब क्या है, वो जीते कैसे, एक्चुअली उनकी लाइफस्टाइल कैसे है। Probably if you see the people, those who are educated, those who are working on the computers, उनके कैसा रहता है, they will be coming on the morning for job, फिर शाम को वो वापस चले जाते हैं, राइट, इंक्लूडिंग मी, मैं मेरा भी मिला के ही बोल रही हूँ उस जगह पे। सो हमारे क्या है, मतलब आके तुमको पढ़ाते हैं, या फिर ऑफिसर्स जो रहते हैं दे यूज्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, उनके जो डेटास होती है, उनकी जो टाली वर्क होती है, वो सारे करके वो निकल जाते हैं। लेकिन बट व्हेन वी टॉक अबाउट फार्मर्स, फार्मर्स का वैसा काम बिल्कुल नहीं है, मैंने तुमको बताया भी नहीं, राइट। ये जो इन्वेस्ट करने की काम है, इफ़ इन केस अगर उन्होंने डिसाइड कर ली है कि आज इस साल मैंने राइस डालने वाला हूँ, सो राइस डालने के लिए उन्होंने पहले ही इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेस्ट? एडवांस में पैसे डालते हैं, ओके। एडवांस में पैसे लाइक 1 लाख और 2 लाख, वॉट एवर इट इज़, एडवांस में डालते हैं। तो वो क्रॉप जो अच्छे से ग्रो हो गया, उसकी पेस्टिसाइड से लेकर, उसकी प्लाविंग से लेकर, विनोविंग, थ्रेशिंग, विनो करते ना वो क्रॉप सब ग्रो होने के बाद, वो सारे टाली करके उनको लाइक बहुत ही खर्चा होती है, ओके। तो इसमें क्या हो जाती है, दे आर इन्वेस्टिंग इन एडवांस, इन्वेस्ट करते हैं। सो उसके बाद उनको प्रॉफिट मिला तो मिला, अगर नहीं मिला तो लॉस ही होगा, राइट। उस जगह पे क्या हो जाती है, वापस लॉस होगा। क्यों? बिकॉज कुछ रेडी पोजीशन में वो रहेंगे नहीं उस जगह पे, एंड ही डोंट नो व्हाट टू डू ऑल्सो। आप उस वक्त में उनको पता भी नहीं रहती है। सो उनको ये भी नहीं है नई नई क्रॉप्स अपने आप ग्रो होके आ जा फिर मैं पैसे दे, ऐसे ही कुछ नहीं है। एवरीथिंग विल बी डन इन एडवांस। अगर बारिश अच्छी है, उसका जो ग्रेन्स जो है वो ग्रेन्स ज़्यादा फ्रेश है, ये सबसे ज़्यादा विनोविंग, थ्रेशिंग, ये सब ख़त्म होके जब ग्रेन्स बाहर आता है, वो मार्केट में जब बिकता है, when he used to sell it, तभी उनको जो प्रॉफिट मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग? ये इसीलिए मैंने बता रही हूँ बिकॉज हमारे जो स्टोरी के मेन कैरेक्टर है वो कौन है, ग्लेनशो। ये राइटर के नाम नहीं है, ही इज अ मेन कैरेक्टर, प्रोटोगनिस्ट बोल सकते हैं हमने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोगनिस्ट? मेन कैरेक्टर। ही इज गोइंग टू बी अ मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, ओके। सो देखो, इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फैमिली स्टोरी, बहुत अच्छे फैमिली स्टोरी है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest or a low hill. So क्या बताया इसमें, ये पूरे एंटायर वैली इज नथिंग बट एंटायर प्लेस में, ये पूरे एंटायर गांव में, ओके, दिस इज द ओनली हाउस। इन्होंने क्या बोल रहे हैं, मेरे घर अकेले घर है, इट इज द ओनली हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ और अ लो हिल। अंडरलाइन द वर्ड क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब क्या है, टॉप ऑफ अ हिल। क्रेस्ट इज नथिंग बट टॉप ऑफ अ हिल। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. So इस जगह पे उन्होंने क्या बता रहे हैं, ये जो ripe corn जो होता है, अगर if you see on the top of a hill, probably जब टॉप एकदम माउंटेन के पीक पे जब खड़े रह के देखेंगे ना, you will see a very fantastic view, बहुत अच्छे व्यू रहेगा, एंटायर प्लेस दिख जाएगा आपको लाइक। सो वही बेसिस में लेंचो के घर से तुम अगर बाहर देखेंगे नीचे की तरफ, रिवर्स दिखेगा, ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखेगा, एंड यू नो ये दोनों की अलावा यू विल सी द राइप कॉर्न। राइप मतलब मैंने जो बोली थी, पक्का जो कॉर्न पक जाते हैं अच्छे से, मकई जो पक जाती है, वो भी बहुत प्यारे से दिखेगी। अंडरस्टैंडिंग? देखो, द ओनली थिंग the earth needed was a downpour. Underline the word downpour. अभी लेंचो ने क्या बोल रहे, मेरे टाइम बहुत अच्छा है, क्रॉप्स भी थोड़ा अच्छा पक गया है, तो इस वक्त में दिस इज द टाइम फॉर द रेन। अभी इस वक्त में बारिश बहुत अच्छा होगा तो बहुत अच्छा है। सो डाउनपोर इज नथिंग बट हेवी रेन।
डाउनपोर मतलब क्या है? हेवी रेन। रेन लिखो या रेनफॉल लिखो, ठीक है। सो यू आर वेटिंग फॉर अ हेवी रेन। थ्रू आउट द मॉर्निंग, Lencho, who knew his fields intimately, underline the word intimately, his field intimately, underline the word intimately. Intimately is nothing but accurately. Intimately is nothing but accurately. अभी accurately मतलब क्या है? Perfect assumption. Accurately is nothing but perfect assumption. तुम्हारी जो प्रेडिक्ट करते हो ना, तुम प्रेडिक्ट करते हो, तुम उम्मीद करते हो आज बारिश होगा, सो होगा ही। That is known as accurate. ओके, चाहिए तो ब्रैकेट में लिख लो उसका भी। It is nothing but a perfect prediction. ओके, देख, had nothing else but see the sky towards the northeast. So अभी क्या है? Like he is standing on the northeast position. He is viewing on the northeast position. मतलब उन्होंने क्या देख रहे? He is just waiting for the rain to come. उन्होंने डिक्लेयर ही कर लिए कि आज बारिश होगा, आज बारिश होगा ही होगा, तो बस मैं बारिश के लिए अभी वेट कर रहा हूँ। आफ्टर दैट, अभी ईच में देखा है, देखो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में दिया है, देखो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। सो मतलब क्या है? जब एक बात जो कोई सेंटेंसेस अगर इन्वर्टेड कॉमास में आती है ना, वो सेंटेंस नहीं है, इट इज़ अ डायलॉग, इट इज़ अ डायलॉग। नाउ ही इज सेइंग दिस डायलॉग टू हुम? टू द वुमेन। वुमेन कौन है? वाइफ है उनके। तो उनसे क्या बता रहे हैं इन्होंने? हाँ, अभी हमको सच में कुछ पानी मिलेगा, वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, अंडरलाइन द वर्ड सपर। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब क्या है? वेरी गुड, सपर इज डिनर। राइट द मीनिंग ओवर देयर। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। सो अभी वाइफ ने क्या बोल रहे हैं? हाँ, भगवान भी यही चाहते कि बारिश अच्छे से हो जाए। The older boys were working in the field, with smaller ones were playing near the house until the women called them all, come for dinner. It was during the meal time. Just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. So अभी क्या हो गया? It is time for dinner. Dinner के लिए टाइम हो गई। चलो बच्चों सब आ जाओ। कौन बोल रहे? वाइफ ने बता रहे। सो ये सुनते ही लाइक एवरीवन केम इनसाइड दी होम, तभी उन्होंने मील के लिए बैठे। मील इज नथिंग बट फॉर दी फूड। जब उन्होंने फूड के लिए बैठे थे, जैसे लेंचो की प्रेडिक्शन था, प्रेडिक्शन इज नथिंग बट अजम्पशन। प्रेडिक्शन इज नथिंग बट अजम्पशन मतलब क्या है? जैसे तुम अज्यूम कर रहे हो, ओके, उम्मीद कर रहे हो। सो जैसे हमारे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया वैसे बारिश हो गई, ओके, बारिश आ गया। सो बारिश आते ही देखो, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। सो मतलब क्या है? जैसे बारिश हो गई, इफ़ यू सी प्रॉब्ली हमारे लाइक बारिश की मौसम जब आता है ना, जब बारिश के टाइम आता है तब हम क्या करेंगे कि पहला बारिश को छोड़ देंगे, लेकिन दूसरा तीसरा बारिश जो अब आता है, या छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे तो भी हम क्या करेंगे? पहले बारिश आएगा तो हम भागेंगे बाहर, राइट? हम वेट होने के लिए नहीं बचाएंगे, वो कूल ब्रीज लेने के लिए जाएंगे। वो देखने ही बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? बिकॉज वी आर द पीपल मेड फ्रॉम वाटर। हमारे जो बिफोर बर्थ हम पानी के अंदर ही थे, पता है ना, मदर्स वुम में। सो 70% वाटर अभी भी हमारे बॉडी के अंदर कंसिस्टेड है। सो ऑटोमेटिकली हमारे फीलिंग जो पानी के साथ होती है, इट इज़ वेरी वेरी गुड एंड इट गिव्स यू अ वेरी नेचुरल फीलिंग। कुछ ऐसे एकदम नेचुरल फीलिंग तुमको मिलता है किसमें? बारिश में, पानी के होते में। सो उस वक्त हम क्या करते हैं? बाकी जैसे देखते हैं। वही बेस में हमारे लेंचो ने क्या किया इस जगह पे कि रैंड ओवर देयर, बाकी गया था, उन्होंने वहाँ पे जाके कूल ब्रीज देखने लगे। जब उन्होंने देखे थे नॉर्थ ईस्ट साइड में तो बहुत क्लाउडी लग रहा था,
इफ़ यू सी द क्लाउड्स पूरे ऐसे जमा करके बहुत डार्क लगेगा ना, बारिश बहुत हैवी हो रही है पूरे, तो वैसे ही लग रहा था। सो ये देख के वापस आ गए। आके उन्होंने क्या बोले देखो, व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। सो मतलब अभी क्या कर रहे हैं हमारे लेंचो ने, ही इज़ कंपेयरिंग। बारिश आ रहा है, वापस उन्होंने बाग के इस तरफ आ गए। सो उन्होंने बोल रहे ये बारिश नहीं है, ये तो कॉइन्स है। कॉइन्स मतलब क्या है? पैसा है। दीज आर मनी, ये कॉइन्स है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents एंड द स्मॉल ड्रॉप्स आर 5 cents। सो मतलब क्या है, बिग ड्रॉप जो है वो 10 रुपये की कॉइन गिर रहा है, और जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉप जो रहता है छाटा जैसा होता है वो 5 रुपये की कॉइन है। अंडरस्टैंडिंग? उस जगह पे उन्होंने कॉइन के बेस में क्यों ऐसे बता रहे? बिकॉज ही इज सेटिस्फाइड, उनके दिल भर गया। क्योंकि बारिश की राह देख रहे थे उन्होंने, जैसे बारिश होने लगी थी, हीज हार्ट इज फुल, उनके दिल भर गए। तो खुशी खुशी में उन्होंने क्या बोल रहे कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज आर 10 cent coins and 5 cent coins। अंडरस्टैंडिंग 10th स्टैंडर्ड? यहाँ तक समझ में आया? एनी डाउट्स? देख, with a satisfied expression he regarded that field of a ripe corn with its flowers wrapped in a curtain, and along with the rain very large hailstones began to fall। so अभी क्या हो गया, बारिश इतनी तेज हो रही है, जो फ्लावर्स रहते हैं ना वो फ्लावर्स भी पानी में भर गया। लाइक यू नो, कैसे बोल सकते हैं इसको, फ्लावर के ऊपर भी ऐसे ड्रॉप्स गिरा है ना, वो ड्रैप कर लिया। अंडरलाइन द वर्ड ड्रैप, इट इज नथिंग बट कवर्ड। किससे कवर हुआ? पानी से। कवर्ड विद वाटर, ओके। ड्रैप्ड इज नथिंग बट कवर्ड। सो जो फ्लावर जो रहता है वो फ्लावर भी पानी में ऐसे कवर हो गया था, देखने बहुत प्यारे लग रहे थे तभी लोग। उसके बाद क्या हुआ ने, थोड़े ही देर में वहाँ पे हेल स्टोन्स हो गए। हेल स्टोन्स, अंडरलाइन द वर्ड हेल स्टोन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल स्टोन्स? यस, द रेन ऑफ आइसबर्ग, द रेन ऑफ आइस, ओके। सो अभी क्या हुआ, बारिश ज़्यादा तेज आने शुरुआत हो गई। सो लेंचो ने वो देख के बहुत खुश हो गए, राइट? उन्होंने बहुत खुश हो गए थे। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत अच्छी आ रही है। अभी थोड़े ही देर में क्या हो गई, बर्फ़ गिरने लगा। सो बर्फ़ गिरा तो देखो क्या हुआ करके, These truly did resemble new silver coins, underline। सो अभी ये क्या कर रहे हैं, रिसेंबल। रिसेंबल इज नथिंग बट टेकिंग अ न्यू प्लेस। अभी ये सच में सिल्वर कॉइन्स है। पहले उन्होंने पेसोस के साथ कंपेयर किए, पैसे के साथ कंपेयर किए उन्होंने। अभी उन्होंने किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सिल्वर कॉइन इज अगेन कॉस्टली देन पैसा, राइट? 10 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन से भी ज़्यादा सिल्वर कॉइन कॉस्टली है। तो ये जो आइसबर्ग्स जब गिरने लगती है, इसको इन्होंने अभी क्या बोल रहे हैं, ये तो सिल्वर कॉइन्स है भाई, बहुत ज़्यादा ही सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls। सो मतलब क्या है, बॉयज़ जो है, उनके बच्चे जो है, उन्होंने क्या कर रहे हैं, इस बारिश में भाग रहे बाहर। क्यों? वो जो फ्रोजन मतलब क्या है, फ्रीज हुआ रहेगा बर्फ़ जो गिरा है नीचे, जो फ्लोर में गिरा है, जो ज़मीन में गिर के पड़ा है, उसको उठाने के लिए उन्होंने जा रहे हैं। क्यों? उन्होंने क्या बोल रहे हैं, दीज आर नॉट आइसबर्ग्स, दीज आर पर्ल्स। पर्ल्स मतलब क्या है, मोती। अभी क्या है, अभी पापा क्या बोला था, सिल्वर कॉइन्स बोले। बच्चे क्या बोल रहे हैं अभी, ये तो पर्ल्स है, ये पर्ल्स को हम अभी कलेक्ट करेंगे, ओके। सी, इट्स रियली getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly, but it did not। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी हमारे लेंचो ने क्या बता रहे हैं कि अरे यार, हेल स्टोन्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही देर हो रहे हैं, ज़्यादा ही देर बर्फ़ की बारिश हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। ख़त्म हो जाएंगे तो ठीक है, अगर ख़त्म नहीं हुआ तो डेंजर। सो अभी क्या हुआ, ख़त्म हुआ? नो।
खत्म नहीं हुआ. So condition it started to come on the dangerous position. बहुत डेंजर होने लगे. क्यों? For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. So मतलब क्या है? Hailstones probably ice की जो बारिश होता है ना बेटा, वो like 10 मिनट्स के लिए होता है या 5 मिनट्स के लिए होता है, उसी का असर बहुत ज़्यादा रहता है. लाइक इस कहानी में तो आइस की जो बारिश हुआ था, इट टुक प्लेस फॉर 1 hour. एक पूरे घंटे वैसे ही बारिश हुआ था. 1 hour. 1 hour इज़ नॉट अ सिंपल थिंग. जब बारिश होके आइस के हेलस्टोन्स होने के बाद ख़त्म हुआ था, उसके बाद लेंचो ने देखे थे कि पूरे जो वैली था ना, पूरे उनके जो प्लेस था ना, वो पूरे कैसे फिल हुआ था? कवर्ड विथ आइस. दूर से देखने में कैसे लग रहा था कि पूरा सॉल्ट से भरा हुआ है. सॉल्ट कितनी वाइट है? सो उतनी वाइट भरा हुआ है. कुछ नहीं बचा है. गार्डन भी नहीं बचा, फील्ड भी नहीं बचा, कोई रास्ते की ज़मीन भी नहीं बचा है. सब चले गया पानी. किसमें? पानी में. सो ऑब्वियसली लेंचो हमारे फार्मर है, उनके खेती में अच्छे से राइप हो रहा था ना, वो मक्के मकई सब अच्छे से हो रहा था ना, अभी वो भी क्या हो गई? बिगड़ गई. क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई. ओके. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. टोटली डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉयड इज नथिंग बट ओवर. पूरे बिगड़ गया. ओके. द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. लेंचो's soul was filled with sadness. लेंचो's soul अभी क्या हो गई? बहुत sadness मतलब क्या है? उदास हो गए. बहुत उदास हो गए. When the storm had passed, he stood in the middle of the field, said to his son, a plague of locust would have left more than this. Underline the word locust. Locust is nothing but name of an insect. एक ऐसे इंसेक्ट है, वो इतनी लाइक नियरली बहुत टाइम बेसिस में, बहुत ज़्यादा वक्त के लिए उसका बिलियंस होती है. मतलब वो बहुत ही क्या बोलते हैं, उसके नंबर बहुत ज़्यादा ही रहता है. जनरेशन में बहुत ज़्यादा नंबर्स रहती है. इट इज़ अ इंसेक्ट ग्रुप ऑफ कमिंग लाइक मिलियंस एंड बिलियंस के बेसिस में आएंगे. ग्रासहोपर कुछ, इट इज एन इंसेक्ट. अभी उसने आके लाइक फार्मर के जो जितने भी खेती था उसको लाइक काट के वो चले जाते हैं. तो काट के चले जाने बाद भी पूरे फील्ड का बिगड़ जाती है. लेकिन उसका काट के चले जाने के बाद एक 5-10% तो बचता था, थोड़ा तो बचता था. लेकिन ये जो हेलस्टोन्स ने वो इससे भी नहीं बचा. उसने अभी क्या कर रहे हैं? लोकस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं. अभी ये जो पैंडमिक जो हमारे हुआ था ना कोविड-19 का, तभी बीच में ये हुआ था. ऐसे एक इंसेक्ट आया है, सारे क्रॉप्स को बिगाड़ दिया. यस इट इज ऑन वे एंड इट शुक इंडिया टू. इंडिया को भी एक शेक करके गया था. बहुत सारे प्लेसेस में सफ़र हुआ था. इवन इट केम इन तमिलनाडु आई गेस, शायद उधर भी हुआ था. बहुत क्रॉप्स को बिगड़ देते. तो अभी लेंचो ने क्या बोल रहा है, अगर वो इंसेक्ट भी आया होता है तो भी कुछ बचता था. जब वो इंसेक्ट भी आता है तो भी कुछ बचता था. लेकिन हेलस्टोन ने कुछ नहीं बचाया. क्यों है वो इसे बोल रहे? बिकॉज पानी से सब भर गया. प्रॉबली नॉर्मल चीज़ें, वेजिटेबल स्टोर रहता है, कोई भी अगर पानी में ही रहता है समझो वो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा. राइट. सो उन्होंने क्या बोल रहा है? द हेल हैड लेफ्ट नथिंग. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. मतलब क्या है? ये साल हमको मकाई नहीं मिलेगा. दैट नाइट वॉज अ sorrowful one. अंडरलाइन sorrowful. Sorrowful is nothing but sad. Sorrowful is nothing but sad one. All our work for nothing. There's no one who can help us. Well,
all go hungry this year. Hungry मतलब क्या है? Starving. Starving मतलब क्या है? भूखे जाओ सब. Starving is nothing but बहुत तेज से भूखे रहने पड़ते हैं, right? So अभी लेंचो ने क्या बोल रहे? आज इस साल हमारे लिए कोई कॉर्न नहीं मिलेगा, कोई मकाई नहीं मिलेगा. हमारे जो भी काम था, जितने भी हमने मेहनत की है, वो मेहनत पानी में चले गए. हमारे लिए मदद करने के लिए कोई है नहीं. नो वन इज़ देयर. नो वन इज़ देयर फॉर अस टू हेल्प. कोई हेल्प करने के लिए है नहीं हमारे पास. सो एवरीथिंग इज वेंट. सब हो गया. ओके. सो यहाँ तक उन्होंने बता के ख़त्म किए. ओवर. सो लेंचो, over in this question, what did Lencho hope for? What is the meaning of this? Lencho उम्मीद किस रीज़न के लिए कर रहा था? So Lencho was waiting for the rain. उम्मीद मतलब क्या है? किसका राह देख रहा था? Obviously he was waiting for the rain, right? So वही होगा आंसर. Okay. Second question. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Again मैं बोलती हूँ, लेंचो ने ये क्यों बताया? इट इज़ नॉट रेन ड्रॉप्स. ये रेन ड्रॉप्स नहीं है. दीज आर न्यू कॉइन्स. दीज आर न्यू कॉइन्स. यस. ओके. एनीवन एल्स? यस. Raindrop would help to get a better harvest. Better harvest. Okay. Anyone else? Enough? See. Yes. If there is better harvest, we will get some more money. Okay. Yes. The big drops are of 10 rupees and the small drops are of 5. 5 rupees. So what he was actually comparing with the new coins. Why? One thing. लेंचो की जो हार्ट था वो भर गया. जैसे मैंने बोली थी कि उनके दिल भर गया था. ही वॉज वेरी हैप्पी. ही वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड. क्यों? बारिश आते ही उनकी दिल सेटिस्फाई हो गई थी. सो दैट इज़ द रीज़न. और एक स्टूडेंट ने ये भी बताया था कि उसकी हार्वेस्ट हो जाएगा, बारिश अच्छे हो जाएगा. बारिश अच्छे होगा तो क्रॉप अच्छे से ग्रो होगी. क्रॉप अच्छे ग्रो होगा सो ग्रेन्स अच्छे से आएगा. ग्रेन्स अच्छे से आएगा, उसको मार्केट में देके अच्छे मनी अर्न कर सकते हैं. सो ये सेटिस्फैक्शन के लिए, ये होप करके लेंचो वॉज वेरी वेरी सेटिस्फाइड. लेंचो बहुत खुश हो गया था. दैट इज़ द रीज़न ही वॉज सेइंग दैट दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज आर न्यू कॉइन्स. अंडरस्टैंडिंग? इसको न्यू कॉइन्स करके इसीलिए बोला था. कॉन्सेंट्रेट हियर. अच्छे से सुन लो क्योंकि ये आंसर की मैं डिस्कस कर रही हूँ. और ये जो क्वेश्चन आंसर्स है तुमने खुद से लिखेंगे तुम्हारे नोटबुक में. ओके. आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट बट बस डिस्कस करूँगी मैं. इसके आंसर्स तुमको नोटबुक में लिखना है. ओवर. चलो. हाउ डिड द रेन चेंज? हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश कैसे चेंज हुआ था? बारिश तो शुरुआत में अच्छे बारिश था लेकिन अचानक उसमें चेंज क्या आया था? यस. आइसबर्ग के बारिश. वेरी गुड. बारिश से क्या हो गई थी? हेलस्टॉर्म्स हो गई थी. हेलस्टॉर्म्स मतलब क्या है? आइसबर्ग की बारिश शुरू हो गई थी. व्हाट हैपेंड? जब आइसबर्ग्स की बारिश शुरू हो गई थी, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? यस. The crops of the field was get destroyed. Yes, the condition of the crop, the condition of the valley, the entire field got worsened. सारे क्रॉप्स बिगड़ गया था, सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई थी. इसकी वजह से लेंचो की फील्ड में बहुत असर पड़ी. इसकी वजह से ये जो हेलस्टोन की वजह से. ओवर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. What were Lencho's feelings when the hail stopped? What were Lencho's feeling when the hail stopped? अभी hail is nothing but hailstone. Stop होने के बाद लेंचो की क्या फीलिंग था? What kind of a feeling he was showing? Yes, sorrowful. He became very sorrowful. बस उतना ही था. Can you elaborate your answer? थोड़ा describe कर सकते हो? Yes. He became sorrowful and he was
was worried about his family. They had nothing to eat for the year. Yes, he became very sorrowful, बहुत उदास हो गए थे, and at the same time he started to worry about the family. क्यों? Because Lencho is the only person who is earning in the family, जो कमाते हैं परिवार में, right? तो उनके कमाने का नहीं मिला, तो obviously the family will be facing a very very dangerous situation. बहुत पैंडमिक सिचुएशन हो जाएगा उनके लिए, बहुत पैथेटिक हो जाएगा. सो दैट इज़ द रीज़न. और इसके अलावा भी और भी रीजंस है. कैन यू एलाबोरेट? एनीवन एल्स? कैन यू एलाबोरेट? कोई बात नहीं. लेंचो का जैसे ही फील्ड डिस्ट्रॉय होने के बाद, जैसे ही हिल स्टॉप होने के बाद, लेंचो वेंट टू द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेती के बीच में जाके खड़े थे और उन्होंने क्या बोल रहे थे? ये जो हेल जो आया है वो पूरे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया है. इधर ही बात ख़त्म नहीं किया उन्होंने, दूसरे भी बात बोले थे. क्या बोले? अगर लोकस्ट भी आया होता है तो वो कुछ 5-10% का बचा के रखता था, बट जो हेल स्टॉर्म जो आया है, जो हेल स्टोन्स हुआ है, व्हेन द हेल स्टोन्स आर अकरिंग, वो कुछ भी नहीं बचाया हमारे लिए. देयर इज नथिंग लेफ्ट. लोकस्ट तो थोड़ा तो बचा के रखता था, लेकिन हेल स्टोन्स ने कुछ नहीं बचाया. ओके, सो दिस इज द मेन थिंग ऑफ द आंसर. बहुत ज़रूरी चीज़ है. ओके, सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू गाइस फॉर टुडेज लेक्चर. ओके, फर्स्ट पार्ट इज ओवर. इसके रिलेटेड जो 4 या 3 क्वेश्चन विच इज गिवन ऑन द मिडिल ऑफ द टेक्स्ट बुक, उसका डिस्कशन ऑलरेडी हो गई तुम्हारे साथ अभी. सो ये डिस्कशन के बेसिस में you are going to write this answer. Okay, give a space for meanings nearly 1 to 2 pages. lesson रहेगा to 1 to 2 pages छोड़ो. I mean to say one side and second side. Okay, बाकी जो poem रहेगा तो one side is more enough हो जाएगा poem का. तो so उसके अलावा समरी के लिए space मत छोड़ो. You start with the writing with the question answers. Okay, ये जो 4 question आज मैंने जो समझाया था, ये 4 क्वेश्चन तुमने तुम्हारे होमवर्क के लिए लिखेंगे. उसमें भी कुछ कन्फ्यूजन्स होती है या कुछ समझ में नहीं आती है, सो यू गाइस कैन आस्क मी ऑन द नेक्स्ट क्लास. ओके, चलो.